हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंटेंसिटी के बारे में, फोटोन फ्लक्स के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में, रेडिएशन प्रेशर के बारे में और रेडिएशन फोर्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि वेव की स्टोरी क्या है और उसके साथ ही फोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो अच्छे से हो गया होगा वो वाला लेक्चर। तो अब हम देखेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से शुरू करते हैं। चलो नोट करो और हेडिंग डालो आज की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी क्या होगी। वैसे तो हमें सिंपली तो पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है कि कोई भी जो हमने सोर्स लिया है लाइट का वो कितना इंटेंस है, उसके अंदर कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है, यही बोलेंगे ना। इंटेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, तो इधर देखते हैं एक्चुअल में फिजिक्स की टर्म में उसकी क्या डेफिनेशन है, रियलिटी में वो क्या होती है इंटेंसिटी। तो देखो, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी लगा लो सिंपल। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। और एरिया कैसा? नॉर्मली। एंड पर यूनिट टाइम। देखो, डेफिनेशन दो टाइप की होगी। एक तो वो वाली डेफिनेशन होती है जिसको हमें याद करना ही करना पड़ता है, और दूसरी डेफिनेशन होती है जिसका अगर हमें फॉर्मूला याद हो गया, डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप में आती है। इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, डेफिनेशन याद हो गई। क्या है फॉर्मूला? I इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई एरिया इनटू टाइम। बस इस वर्ड को याद रखना है। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, और एरिया कैसा? मतलब नॉर्मली। एक तो ये वाला सरफेस होगा, रेडिएशन ऐसे जा रही है नॉर्मली कई सरफेस पे। दूसरा, अगर रेडिएशन आ गई टेढ़ी, टेढ़ी हो गई मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर ऐसे फॉल हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के इसका एंगल देखेंगे और उस एंगल के फिर कंपोनेंट कर देंगे हम कोस थीटा के टर्म में और साइन थीटा के टर्म में। तो ये एनर्जी का फिर हम ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे कोस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा तो इधर से भी रेडिएशन फॉल हो रही होगी तो उसका साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या लेना? नॉर्मल कंपोनेंट लेना है एनर्जी का। ठीक है, इंटेंसिटी में कौन सा कंपोनेंट लोगे? नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल सा। बट इसको इधर ही नहीं छोड़ना है, इसके कुछ फॉर्मूले बनेंगे, वो भी हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। अब एनर्जी को हम लिखेंगे ई एरिया ए टाइम टी। एनर्जी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ फोटोन एच न्यू ए टी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना है एन डिवाइड बाई ए टी। इसको हम बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स। देखो, फ्लक्स जो टर्म है ना वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा सा समझना। फ्लक्स क्या होता है? जैसे इन्होंने तो फोटोन फ्लक्स बोल दिया, मतलब नंबर ऑफ फोटोन इस पर्टिकुलर एरिया पे एक पर्टिकुलर टाइम में कितने फोटोन फॉल हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स। अब मान लो हमने बोल दिया कुछ भी, मार्कर फ्लक्स बोल दो सिंपली वर्ड में, मार्कर फ्लक्स। तो मतलब नंबर ऑफ मार्कर फॉलिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर यूनिट टाइम, कि एक इस पर्टिकुलर एरिया में से कितने मार्कर निकल रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है,
तो उसको हम मार्कर फ्लक्स बोल देते हैं। किसी भी चीज का फ्लक्स मान सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया फोटोन फ्लक्स, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने फोटोन्स फॉल हो रही है नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। ठीक है। दूसरा N/T, ये होता है स्मॉल n, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल अच्छे से फोकस इधर रखे, ध्यान से देखो। कैपिटल N डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू स्मॉल n। डिफरेंस पता है इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे डिफरेंस है कि कैपिटल N है नंबर ऑफ फोटॉन्स, T है टाइम, और स्मॉल n है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को लगता है कि कैपिटल N और स्मॉल n एक ही है, तो फिर न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, NH म्यू डिवाइड बाई A। हो गया। तो ये देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया I का, NH म्यू बाई A। ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया इसका, एक तो इधर ही बन गया था वैसे तो। ठीक है, एक फॉर्मूला ये, तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से ये वाला बन गया। अब देखो इसको दूसरी टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाई एरिया, एनर्जी डिवाइड बाई एरिया। कुछ होता है एनर्जी डिवाइड बाई एरिया की जगह अगर हम एनर्जी डिवाइड बाई टाइम कर दे तो एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, वर्क अपॉन टाइम, सिंपल वर्ड्स में वर्क अपॉन टाइम क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, पावर। तो एनर्जी, वर्क भी एनर्जी ही है, तो यहाँ से एनर्जी डिवाइड बाई टाइम मतलब कि पावर। तो यहाँ से क्या आ गया, पावर डिवाइड बाई टाइम, तो P डिवाइड बाई एरिया, सॉरी एरिया, P डिवाइड बाई एरिया। तो दूसरा फॉर्मूला इंटेंसिटी का कितना आ गया, P बाई एरिया। दो फॉर्मूले हो गए थे, तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बनाते हैं हम। देखो बनानी ऐसे ही पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब फॉर्मूले, एक मेन फॉर्मूला याद रख लो, उसकी हेल्प से अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो सिंपली बनाते रहो, इजी है बहुत। तो कंपेयर करो, अब सेकंड और 2 को कंपेयर कर दो। अगर हमने सेकंड और 2 को कंपेयर किया तो क्या आया, P बाई A से A कैंसल, तो यहाँ से स्मॉल n किसके इक्वल आ गया, P डिवाइड बाई H म्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फोर्थ वाला, P डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये होगा 4, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे ही है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़े से ज्यादा नंबर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में तुम्हें n निकालना पड़ेगा जब पावर और एनर्जी दिया मिलेगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है तो हमें वैसे भी याद रहने वाले, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम या टाइम रेट ऑफ फोटॉन्स, ध्यान रखना है। ये कैपिटल N नहीं है, कैपिटल N डिवाइड बाई टाइम है, इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाई एनर्जी, पावर डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ज्यादा फोटॉन्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स के अंदर n से भी मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ एक फोटोन की, और वो एनर्जी किसके इक्वल है, h न्यू या फिर hc बाई लैम्डा। क्लियर? एक और फॉर्मूला रह गया, बस लास्ट है। ठीक है, जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या हो गई, देखो सेंसिटिविटी को हम थोड़ा सा अगर सिंपल वर्ड्स में समझते, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उसकी हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो आई थिंक न्यूमेरिकली करवा देती हूँ। हो गया, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, देखो अपना फॉर्मूले याद रख लेना, डेफिनेशन
के फॉर्मूले बना सकते हो, बट एक टाइम पे जब टाइम की लिमिटेशन होती है, टाइम कम हो तो डायरेक्ट भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल इन्होंने दिया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि जो एक आई है वो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक आई के ऊपर इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रही हैं और उनकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ है उनकी 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक ईयर है, ईयर की इंटेंसिटी कितनी है 10 रेज टू द पावर माइनस 13। यूनिट क्या होगी इंटेंसिटी की, पावर डिवाइड बाई एरिया, यही होगा पावर डिवाइड बाई एरिया, तो इतनी यूनिट हो गई। तो यहाँ से देखो इन्होंने बोला कि एक आई पे तो इतने नंबर ऑफ फोटोन फॉल हो रहे इतनी वेवलेंथ के, और एक ईयर की इंटेंसिटी इतनी है, तो बताओ विच इज मोर सेंसिटिव, विच इज मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको इंटेंसिटी के टर्म में हमने फॉर्मूला क्या देखा था, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। तो यहाँ से इसकी भी इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, अब ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या होगा, इन्होंने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दे रखा है, फोटोन फ्लक्स नहीं दे रखा है इन्होंने। ध्यान से देखो क्या दे दिया इन्होंने, फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये है फोटोन फ्लक्स। तो ये हो गया हमारे पास NAT, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही तो था, यहाँ पे I किसके इक्वल हो गया, NH न्यू, ठीक है। एम की यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई एरिया, क्योंकि इसको हम स्मॉल एन बोलते हैं और एरिया को एज इट इज रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो इसको, आई की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, न्यू सी बाई लैम्डा करो, इसकी जगह सी बाई लैम्डा, न्यू की जगह 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और लैम्डा किसके इक्वल होगा 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कैंसिल आउट करो, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है। देखो कैलकुलेशन और थोड़ा सा इजी करने का तरीका, अगर स्टार्टिंग है और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर कैलकुलेशन अच्छी है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कैसे भी कर सकते आंसर आ जाएगा। बट अगर किसी की कैलकुलेशन वीक है और मिस्टेक हो जाती है, सिर्फ उसके लिए ये मेथड, जो नॉन जीरो टर्म हो उनको एक साथ कर लो बस। फिर 10 की पावर वाली, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 34 है, यहाँ पे 10 की पावर प्लस 8 है, और नीचे 10 की पावर प्लस 3 थी जो ऊपर जाके माइनस 3 हो जाएगी, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10 है जो ऊपर जाके प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। इससे मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जब भी कैलकुलेशन करनी हो तो नॉन जीरो टर्म को एक साथ और जीरो टर्म को एक साथ, इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 कर दो, 10, तो यहाँ पे सोल्व करो, देखो 6 3 18, 1 6 3 18 1 19, और डिवाइड बाई 10 है तो 0.8 इंटू 10 रेज टू द पावर, देखो कितना होगा यहाँ पे 4, और देखो जो पहले जैसे करना है करो, नेगेटिव टर्म को जोड़ना है पॉजिटिव टर्म को जोड़ना है। हमने जैसे देख लिया 4 और माइनस 34 है, कितना हो गया माइनस 30 और प्लस 8 कितना हो गया माइनस 22 और माइनस 3 माइनस 25 और प्लस 10 माइनस 15, ठीक है। तो 10 रेज टू द पावर माइनस 15 हो गया वॉट पर मीटर। थोड़ी सी इजी लगी होगी, दोबारा बोल रही हूँ, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिनके लिए कैलकुलेशन
बाएं हाथ का खेल है वो फटाफट कर दो जैसे करना है। अब देखो यहाँ पे जो इसकी पावर है वो -13 की टर्म में है और हमारे पास जो पावर है वो -15 की टर्म में है। ठीक है, तो इसको हम गलती करती क्या कैलकुलेशन में? नहीं, ठीक है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.98 इंटू 10⁻⁻14 वॉट पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? इधर थोड़ी सी ठीक है, हाँ नहीं ये भी ठीक है। देखो -14 तक लिख लेते हैं और इसको अप्रोक्स 2 लिख सकते हैं। 1.98 है तो 2 इंटू 10⁻⁻14 वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इंटेंसिटी आ गई आई की, ये इंटेंसिटी थी ईयर की। सेंसिटिविटी निकालने के लिए हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ईयर की लिख लो डिवाइड बाई आई की लिख लो। ईयर की इंटेंसिटी 10⁻⁻13, आई की इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁻⁻14। वही -14 वाली टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो +14, +14 तो कितना बच गया 10 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ गया 5। तो इंटेंसिटी ऑफ ईयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ आई। तो अब देखो जो आई की इंटेंसिटी है वो 5 गुना ज्यादा है ईयर की इंटेंसिटी से। हमने क्या कहा था कि सेंसिटिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 बाई सेंसिटिविटी ऑफ ईयर इज इक्वल टू 5 इंटू 1 बाई सेंसिटिविटी ऑफ आई। एक तरह से सेंसिटिविटी ऑफ आई इज इक्वल टू 5 टाइम्स सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा, आई? आंखें ज्यादा सेंसिटिव होगी ना। इन्होंने कहा है कि कौन ज्यादा सेंसिटिव है, तो सबसे पहले इंटेंसिटी देखो। जो कम इंटेंसिटी को भी डिटेक्ट कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। क्या होगी सेंसिटिविटी? जो कम इंटेंसिटी आ रही है, कम एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ रहा है, बट उसको भी बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है कि इतनी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ आ रहा है, डिटेक्ट बहुत इजीली और जल्दी कर दिया, वही ज्यादा सेंसिटिव हो गया। तो यहाँ पे सेंसिटिव ज्यादा कौन है, आई है। कितने टाइम्स, 5 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने दिया एक सोडियम लैंप जिसकी पावर है 60 वॉट, टाइम कितना दे दिया 10 आवर, वेवलेंथ कितनी दे दी 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यही है, नहीं वेवलेंथ दे रखी है 6200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। देखो ये स्टेटमेंट जो है इसको पढ़ो। इन्होंने क्या दे रखा है कि एक सोडियम का लैंप है जिसकी पावर होगी 60 वाट और टाइम, मतलब देखो सिंपली सोचो इसको, इस क्वेश्चन को। एक बल्ब है, इस बल्ब को हमने स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, जिसकी वजह से देखो क्यों डांट पड़ती है हमें अपने घर वालों से कि लाइट ऑफ क्यों नहीं की, कमरे में जब कोई है ही नहीं, किसके लिए लाइट ऑन की हुई है, तो डांट पड़ती है ना। क्यों पड़ती है, देखो एक बल्ब है, मान लो वो 60 वाट का बल्ब है, उसको हमने 10 आवर के लिए जलता हुआ छोड़ दिया, तो वो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बार बार बाहर से निकाला है, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो हमें यही देखना है ना।
तो सबसे पहले देखो उसके एक फोटोन की, जो भी इन्होंने सोडियम लैंप लिया उसके एक फोटोन की वेवलेंथ इतनी है, सिर्फ एक फोटोन की, मतलब एक स्पार्किंग जो हुई है उसकी वेवलेंथ है, उस फोटोन की वेवलेंथ। तो सबसे पहले इस एक फोटोन की जिसकी वेवलेंथ इतनी एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, खुद ट्राई कर सकते हो वैसे क्वेश्चन, एक बार खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया करो क्वेश्चन, जितने ट्राई करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगा, एक फोटोन की एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। देखो h की जगह 6.6 10 रेज टू द पावर -34, c की जगह 3 × 10 रेज टू द पावर 8, वेवलेंथ की जगह 6200 एंगस्ट्रॉम। वही कैलकुलेशन का सबसे इजीएस्ट मेथड 6.6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 62 10 रेज टू द पावर -34 प्लस 8 2 और ये -8 2 -10 -8 तो +8। सॉल्व करो, इस पॉइंट को नीचे कर दो 0 और ये 0 ऊपर जाएगा तो -1। देखो 6 × 18 6 × 18 एक 19, डिवाइड करो 62 से। कैलकुलेटर का यूज कम से कम किया करो, न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में होता नहीं है, तो इसलिए हैंड से प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। अच्छा 3 पे 6 दिए, 3 दूनी 6 6 दिए 18 18, ठीक है 2 1.0, 6 दूनी पे जाएगा नहीं 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 62 पॉइंट ऊपर लग गया ना 8 5। तो देखो 58 और 69 62 और 58 बिल्कुल पास पास है, तो ये आगे जाके 8 या 9 समथिंग पे जाएगा, और जिसकी वजह से हम राउंड ऑफ कर देंगे 3.2। राउंड ऑफ हो रहा है ना लगभग, देखो 62 और ये 58 है, तो यहाँ पे जैसे मैं 0 लेके आऊंगी 9 पे जाएगा ये। ठीक है, 9 × 45 9 छिका चुम्बन चुम्बन, 9 दूनी 18 और ये 5। ठीक है 9 पे गया ना, तो यहाँ पे जैसे ही 9 पे गया हमने राउंड ऑफ कर दिया 3.2। बट इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, ये देख लो कि हाँ ये आसपास है तो राउंड ऑफ करके कर देना, कि आगे तो 8 या 9 ही आएगा। तो 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये कितना हो गया 16, और ये -35 -35 और 16 कितना हो गया -29 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी है, जो वहां से एक फोटोन फॉल हो रहा उसकी एनर्जी इतनी है। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी, क्योंकि एक फोटोन तो वो जो 60 वाट का बल्ब है निकाल नहीं रहा है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एक फोटोन की एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन्स पता ही नहीं है, वही तो निकालने नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, टोटल एनर्जी हो गई इतनी, प्लस अब हम ये देख सकते हैं कि जो तुमने गलती से बल्ब ऑन कर दिया था 10 आवर तक वो चलता रहा नॉन स्टॉप, वो ऑन है, तो उस 10 आवर में उसने कितनी एनर्जी एमिट की है। पावर है 60 वॉट, टाइम है 10 आवर, तो 60 वोट का बल्ब 10 आवर में कितनी एनर्जी निकाल रहा है। ठीक है, तो उधर से टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, P × T। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है 60 वॉट, टाइम कितना है 10 आवर, कितना हो गया 600 वोट आवर। बट क्या हमें आवर में इसको रखना है, आवर में रखते या फिर सेकंड में। जनरली टाइम कभी भी दे रखा हो, अगर दिन भी दे रखा ना 4 दिन, तो उनको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सेकंड में कन्वर्ट कैसे करोगे,
10 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, या फिर 1 घंटे की डायरेक्ट सेकेंड याद रख सकते हो। तो यहां से कितना हो गया 216, 1 2 3 4, 36 36 ही के 216 और 10 की पावर 4 जूल। टोटल एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन देखो, पता चल गया होगा सभी को। ये बोल रहा है टोटल एनर्जी इतनी, ये बोल रहा है टोटल एनर्जी, इनको क्या करोगे कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया NH म्यू इज इक्वल टू 216 10 रेज टू द पावर 4, n इज इक्वल टू 216 10 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -29, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 24, 6.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 इतने फोटॉन्स निकाले। मतलब जो तुम बाई चांस लाइट को ऑफ करना भूल जाते तो वो इतने फोटॉन वेस्ट हो जाते बेवजह में, इतनी एनर्जी वहां से चली जाती है। ठीक है, हो गए क्वेश्चन, करो।